नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज सुबह जब टीवी स्क्रीन पर देखा कि यूनिफॉर्म में सीआरपीएफ के गबरू जवान जंतर मंतर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, एक बार के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये लोग उतनी आसानी से सैनिकों को हाथ लगा देंगे जितनी आसानी से इस जगह पर धरना देने वाले बाकी लोकतंत्र के कमज़ोर लोगों को हाथ लगाकर यहाँ से उठा देते हैं। एक बार लगा कि 61 दिनों से जो पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर बैठे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की नहीं होगी, लेकिन पल भर में तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है और स्क्रीन पर जो नज़ारा दिखता है वो एक तरह से मन को दुखी भी करता है कि ये सैनिक जो सीमाओं पर हमारी ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि ये उनकी सुरक्षा औपचारिकता थी कि इस जगह से लोगों को हटा दिया जाता है, उतनी ही आसानी से किसानों को देखिए किस तरह से हटा दिया गया। योगेंद्र यादव के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, और बाकी जो लोकतंत्र में जिनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हैं वो तो यूं इस तरह से हटा दिए गए होंगे कि जिनकी दास्तान मीडिया के किसी पन्ने में भी दर्ज नहीं हुई होगी। लेकिन इन सब बातों को समझते हुए भी जब ये तस्वीर देखा कि धक्का मुक्की हो रही है और नौजवानों जो जवान हैं उनके कुर्ते फट रहे हैं, और ख़ासकर इस आपकी स्क्रीन पर जो बुज़ुर्ग दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी छाती से मेडल को लगाए रखा है, वो मेडल लटक जाता है, कुर्ता फट जाता है। निश्चित रूप से 15 अगस्त के एक दिन पहले इस दृश्य को देखकर अच्छा तो नहीं लगा, मन दुखी हो गया और इनकी उम्र की बेबसी और लाचारी भी समझ में आ रही थी। हालांकि हम लोग इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं कि लोकतंत्र में अपने अधिकारों की मांग को लेकर रोज़ाना देश के अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन करने वाले लाठियां खाते हैं, धकिया कर लतिया कर निकाल दिए जाते हैं उस जगह से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ बात है सैनिकों में कि उनके साथ जो हुआ उससे काफ़ी विचलन पैदा हुई और एक तरह से हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी यहाँ पहुँचे, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन का बयान दिया और राज्यवर्धन राठौर उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन के बिल्कुल करीब है। काफ़ी धक्का मुक्की हुई यहाँ पर। यहाँ जो सैनिक जो धरने पर हैं उन्होंने कहा कि हमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की या दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच ये उम्मीद बन गई कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये महत्वपूर्ण घोषणा कर देंगे। 35 साल से ये लड़ाई चल रही है। 2009-2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। 15 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी जब रेवाड़ी की रैली में जाते हैं, अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर राजनीतिक यात्रा शुरू करते हैं, तो पहली चुनावी सभा थी वो 1 रैंक 1 पेंशन के समर्थन में थी और उन्होंने कहा था कि इस पर वाइट पेपर लाना चाहिए। वो वाइट पेपर नहीं आया। उन्होंने कहा था कि इसे हमारी सरकार आते ही लागू कर दिया जाएगा। उससे लेकर ये आंदोलन चल रहा है। अब ये बेसब्री बढ़ती चली जा रही है कि 1.5 साल होने को आए, अब और कितना वक्त और अब और कितना वक्त। लेकिन इन सब चीज़ के बीच में हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि एक खबर आई है बरखा दत्त के हवाले से कि सरकार ने पूर्व सेनाध्यक्ष वीपी मलिक साहब को, जनरल वीपी मलिक साहब को वार्ताकार नियुक्त किया था, जो कारगिल के इस वक्त सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने अपने आप को बातचीत से हटा लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सरकार की तरफ से पेशकश हो रही है और जो इनकी मांग है, दोनों में इतना अंतर है कि बातचीत नतीजे पर नहीं पहुंच सकती है। तो ये खबर जो है उस उम्मीद को धुंधली करती है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इस 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा कर देंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां पे बाकी लोग तो हटा दिए गए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये खाली हो चुकी है जगह, ये जंतर मंतर की है, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक जो हैं वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और दिल्ली पुलिस ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि इन लोगों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तो हम और बातचीत करेंगे लोगों से यहाँ पे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। लाठियाँ खाई हैं हमने। लाठियाँ खाई हैं? हाँ। टेंट ले गए, जनरेटर ले गए, पंखे ले गए, पैसे ले गए। हाँ, पैसे भी ले गए। We'll lodge a FIR tomorrow. अच्छा, You talk to General Satbir Singh. जनरल सतबीर सिंह। अच्छा, अगर सरकार में समझदारी होगी तो इस पॉइंट का तवज्जो देंगे और कल हमको हो सकता है, हम ये कह सकते हैं, आशा ही कर सकते हैं कि अच्छा अनाउंसमेंट हो
और हम 15 अगस्त को अच्छी तरह से मनाएं। कैसे हैं? कैसे कैसे हैं सर? बढ़िया सर। आपकी हथेली तो मेरी हथेली से मजबूत है। हमारी आवाज़ को मजबूत कर दीजिए। नहीं, आपकी आवाज़ तो पूरे देश में मजबूत है। तभी तो देखिए सारे लोगों को हटा दिया गया, सरकार आपको नहीं हटा पाई। तो कुछ तो बात है आप में, है ना? कि वहाँ कहाँ खदेड़ के भगा दिए गए बाकी जो किसान हैं, जो अपनी नौकरियों को लेकर जो मांग कर रहे थे। पर जो सर कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं, ये उम्मीद तो आप रख सकते हैं, लेकिन क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए ऐसा है, जो प्रक्रियाएं पीछे चल रही हैं, बातचीत तो कर ही रही है सरकार। देखिए मैं ये इतना कहना चाहूँगा मैं कि उनके दिल में क्या है क्या नहीं है, ये इसको हम नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे जो कुछ हम कह रहे हैं क्या वो सच है। यहाँ पे धरना बोलते हैं, एजिटेशन बोलते हैं। रवीश, मैं इसको सत्याग्रह बोलता हूँ मैं। ये सत्याग्रह, क्योंकि ये सत्य है और सत्याग्रह कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करके अंग्रेजों को देश ये निकाला, आप सत्याग्रह कर रहे हैं ये यहाँ पे? सत्याग्रह हमारे क्या एक रैंक एक पेंशन हमारा सत्य नहीं है, जिसको 2 पार्लियामेंट मान चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट मान चुके हैं, प्रधानमंत्री मान चुके हैं। इससे बड़ा, इससे और अधिक सबूत प्रूफ क्या चाहिए कि सुबह सत्य हुआ के लिए- क्या था सर? सुबह उन्होंने कहा था, नोटिस दिया था कि आपको हटाएंगे। नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। हाँ। बात यह है कि जो दूसरे एजिटेटर्स थे ना, अलग अलग देश से लोग आते हैं जो अलग अलग बना रखे हैं, उनको एनडीएमसी वाले सामान उठा के ले गए, पुलिस वाले वगैरह सब जो भी उनकी फोर्स हुआ ही वो उनको ले गए। तो उन्होंने यहाँ भी ये तोड़ दिए सारे, और यहाँ के जनरेटर ले गए, पंखे ले गए, सब सामान ले गए। और जब इन्होंने एजिटेट किया तो एक बूढ़ा आदमी है, बताता हूँ, उसके मेडल लगे हुए थे, वो तोड़ लिए तो उसका फट गया इधर से, वो बैठा है, बताता तो हूँ। यहाँ से सारे सामान ले गए आपके? हाँ, ले गए। अब इस तरह से वो अगर भूतपूर्व सैनिकों के साथ कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट ठहरिए, यहाँ जो ये बैठे हैं, किसी का पोता फौज में है, देखिए, किसी का पोता फौज में है, किसी का बेटा फौज में है। यहाँ ये जो बैठे हैं, तो इनके सबके रिश्तेदार किसी न किसी के तो फौज में हैं। उन्होंने टीवी पे देखा होगा कि हमारे दादे पे, चाचे पे ऐसा अन्याय हो रहा है, तो फौज की मॉरल पे क्या असर पड़ा होगा, आप जरा सोचिए। आप तो समझदार हैं। वो बॉर्डर पे बैठा आदमी जो देश रक्षा के लिए बैठा है, वो सोचेगा कि हमारे जो ताते दाए जिन्होंने 65, 71 और तब से रिटायर होने से पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, उनके साथ ये अन्याय अगर पुलिस और ये फोर्स करती है, तो उसका असर जो प्रेजेंट सर्विंग पे क्या होगा, वो इन्हीं के तो बेटे पोते वहाँ हैं, हम केवल सबके रिश्तेदार। लड़ रहे हैं। हम अपना पैसा मांग रहे हैं जो उनके पास रखा है, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भीख नहीं दे रहे हो, ये इनका राइट है, देना पड़ेगा, वो नहीं दिया। तो जो लोग यहाँ पर बैठे थे वो यहाँ से उनको हटा दिया गया जब वापस आया? कोशिश करी लोगों को पकड़ पकड़ के इधर उधर, वो तो ठीक है, ये अड़े रहे तो तोड़ ताड़ के आधे खड़े रहे, आधों को धक्का मुक्की की है, लोगों को धक्के दिए हैं, हटो यहाँ से। वो क्यों नहीं देते? ये आपने बराक ओबामा का कोटेशन लगाया है ना? बिल्कुल लगाया है। PNG, अरे वो तो एक ही बच गया, बाकी सारे तोड़ गए। यहाँ बहुत कोटेशन लगे थे, कितने पैम्पलेट, कितने बैनर्स लगे थे, सारे तोड़ दिए। यहाँ पूरा टेंट लगा था बैनर्स के साथ, तो पूरा उखाड़ के ले गए। नहीं पता चलिए अंदर से ये तो तोड़ने नहीं दिया, मर गए कि मरेंगे मगर छोड़ेंगे। ये जो ओबामा ओथ लेते हैं कि जब तक मैं कमांडर इन चीफ हूँ, मैं इसे दुनिया की शक्तिशाली मिलिट्री बनाए रखूंगा, है ना? बिल्कुल, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए है, वो तो बनाए रखा, कौन रखता है? आपका यूनिफॉर्म। हाँ, देखिए, अमेरिका इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड। वहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। पॉलिटिशियंस का बेटा हो चाहे ब्यूरोक्रेट का बेटा हो, सबको फौज में निश्चित समय के लिए रहना पड़ेगा, तब उनको फौज की वैल्यू पता चलेगी और मिलिट्री होती क्या है पता चलेगा। तो वो और तो एक जो वो कंधे पे कॉफिन ढो रहे हैं, ये कॉफिन तो ढो रहे हैं, सरकार ढो रही है, प्राइम मिनिस्टर इधर से कंधा दे रहे प्रधानमंत्री हैं। हैं। हाँ, तो ये OROP को तो उनको दे नहीं रहे, तो कॉफिन ही हो गया, और क्या है, बिक चुके हैं। ढो ही रहे, जनाजा निकल रहा है। सर आपको क्यों लग रहा है? मतलब मैं खबरें देखिए। देख रहा हूँ कि सरकार प्रयास कर रही है। कर रही है। हाँ, अच्छा मैं बताऊं, 40 साल से। 43 ईयर से प्रयास कर रही है। जब मैं 30 साल का था हाँ, सेना में जब होंगे। और सेना में स्क्वाड लीडर था, तो हम बड़े खुश हुए कि यार
वन OROP आ जाएगी, हम रिटायर होंगे तो आ जाएगी। मेरे को रिटायर हुए 84 में मैं रिटायर हुआ। आज तक नहीं कितने साल हुए मेरे को रिटायर हुए ही 34 साल हो गए। जब तक आने की तारीख का ऐलान नहीं होता है और ये पेंशन आती नहीं है तब तक आपको अरे लोग यकीन मर नहीं गए है। भाई साहब, तब तक आपको बूढ़े यकीन नहीं हो के मर गए लोग, OROP आई नहीं और 43 ईयर्स हो गए। तो ये अच्छा, उम्मीद इधर बनी से थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाई साहब, इसका ऐलान कर प्रधानमंत्री सकते हैं। साहब का क्या है कि रेवाड़ी में मीटिंग करी, हाँ, तो रेवाड़ी इन्होंने में कहा कि सितंबर साहब हमें वोट 2013। दीजिए, मेरी सरकार बनवाइए, क्योंकि फौजियों का वोट बैंक तो बहुत है। रिटायर्ड फौजी 1 करोड़ से ज्यादा हैं, उनकी फैमिली गिनो साथ में, भाई भतीजे, वो कहेंगे दे भाई वोट इनको दे, तो देंगे कि नहीं? मेरे बच्चे पोते किसको वोट देंगे? मैं कहूँगा उसको देंगे। तो वोट बैंक तो बहुत बड़ा है, तो काम में ले लिया और बोल दिया OROP दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और ये कहा कि कांग्रेस को व्हाइट पेपर देना चाहिए, उन्होंने आपको धोखा दिया, ये बोला है उन्होंने। और खुद ने कहा कि मैं दूंगा आपको, कहाँ दिया? 15-20 महीना हो गया। उन्होंने कहा था मन की बात में, वो अरे भाई मन की क्या, बात एक सेकंड करते तो हम वो मर आंटी जाएंगे। क्या करी हैं? कमी है और हमारा आंटी का भी सुन लेते हैं। कि हम इस सीने पर गोली खाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम गोलियों से नहीं डरते। गोलियां तो हमारे लिए खेल है, क्योंकि हम तो इसी में खेले हैं। इसी में खेले हैं। जिस दिन हम शादी करते हैं, फौजी से कोई भी लड़की शादी करती है, उस दिन वो पूरी फौजी हो जाती है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो एक ही सौ के बराबर है। हमें यहाँ झूठे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो जो हमारा जो ये मंच है, हमारा ये पूजा का घर है, हमारी जो ये संसद है, इसकी इज्जत करेगा वही हमारा इस संगठन का मेंबर होगा। और ये संगठन इतना कमजोर नहीं है, हम इसको अभी भी आगे चलाएंगे। हक लेने के बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों की तरह हम इस देश को, हम इस सरकार को दिखाएंगे कि सच्चाई से और ईमानदारी से कैसे संसार चलाया जाता है। प्रजातंत्र तो बोलते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ तो तानाशाही का चक्र चल रहा है। ये हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गए हैं तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये दिल जो है अंदर से बहुत दुखी है। आज हमारे साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है। हम तो शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है आज हम बैठे हैं भाइयों, कल यहाँ पर कोई और भी आए। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, इस देश में लड़ना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से हक नहीं देते। ये तो इन फौजियों का हाल देखो। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, जिस देश का सैनिक सड़कों पर, जिस देश का सैनिक सड़कों पर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप लोग काफी नाराज हैं सुबह जिस तरह से हटाया गया है। नाराज थे, हाँ, अब नहीं है। अब नहीं है। चलिए, अच्छा है। ये भी अच्छा है। से अब नहीं है। हाँ, सिचुएशन बदलती रहती है, पर सरकार प्रयास तो कर रही है कि दिया जाए किसी तरीके से, फॉर्मूला ढूंढ रही है। प्रयास करने के लिए सरकार को 1 दिन का नोटिस चाहिए। 3 घंटे में अपनी MPs की पेंशन बढ़ा सकते हैं। हमारी पेंशन बढ़ाने में 30 साल लगते हैं। क्या प्रयास हो रहा है? अब देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, 1 रैंक 1 पेंशन। क्या ये सच्चाई नहीं कि 40 साल से सवाल उलझा हुआ है मन की बात में? क्या ये सच्चाई नहीं कि इसके पूर्व की सभी सरकारों ने इसकी बातें की लेकिन किया कुछ नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है मैंने कि मेरी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं, ठीक है। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से समस्याओं को जोड़ा गया है। ये सही नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने मन की बात में कही है। अगर उनको सरासर गलत बात कही है। ये गलत बात है। सरासर गलत। एक आदमी बोलेगा बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है। एक सेकंड, हाँ, मन की बात कहना बहुत आसान है। आसान है। और देखिए, क्यों हर वक्त कहते रहती हैं, लेकिन वायदा करना, उससे पीछे हटना भी बहुत आसान नहीं है। देखिए साहब, उनको अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के भ्रमित किया जा रहा है तो ऐसा होगा। सवाल ये है कि इसमें इस सॉरी सर, हाँ, हाँ। इस परिभाषा में कोई भी जटिलता नहीं है।
पर वो कह रहे हैं कि बहुत जटिल है। एक मुझे पढ़ लेने दीजिए ताकि हमने सुना देश हुआ का है। प्रधानमंत्री कह रहा है तो हम उनको भी थोड़ा चांस देते हैं। तो ये तो दे दे, डेडलाइन तो दे दे। हाँ नहीं एक सेकंड एक आदमी बोलेगा तभी को बनेगी, अगर सारे बोलेंगे तो नहीं एक सेकंड जल्दी एक आदमी तो अभी देखिए वो जनरल मलिक के साथ उन्होंने वीपी मलिक साहब के साथ एक वार्ता सरकार ने प्रयास किया है कि करने का है। जी हाँ। अभी बरखा ने बताया है कि मलिक साहब उस वार्ता से पीछे हट गए हैं कि सरकार की जो पेशकश जी है हाँ। और जो आप लोगों की शर्तें दोनों में इतना अंतर है कि कोई बीच का बिंदु अभी नहीं पहुंचा जा सकता आप उसमें। फिर गलत बोल रहे हैं। हाँ। हमारी कोई शर्तें नहीं है। हाँ। हम तो केवल इतना बोल रहे हैं कि जो आपने संसद में वायदा किया था उसको पूरा कीजिए। संसद में वायदा किया गया था कि वन रैंक वन पेंशन 1/4/2014 से लागू होगी। वो हम कहते हैं उसको पूरा कीजिए। अब उसको 1/4/2015 क्यों कर रहे हैं? संसद में ये वायदा किया गया था कि ये परिभाषा है, हम इस परिभाषा के हिसाब से आपको 1/4/2014 से अरुण जेटली ने 1000 करोड़ दिया था, सब पहले 1000 500 करोड़, करोड़ दिया था। 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ से हमें कुछ नहीं लेना। आपको चाहिए हमको ये चाहिए कि एक परिभाषा आपने अप्रूव करी है उसको फॉलो करिए। 2 पार्लियामेंट ने अप्रूव। दैट इज ऑल। नंबर 2, उसका बेस ईयर किया गया था 2013-14। अब वो बेस ईयर को 2000 पहले 6 बोलते हैं, फिर 2011 बोलते हैं, हाँ। फिर 2013 का मीन बोलते हैं। मतलब क्या, ये कोई बनिया की दुकान है क्या? हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। मैं इसमें उनको इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनको कौन भ्रमित कर सकता है? आपके इस देश के, हम तो यही जानते हैं कि इस सरकार में उनके मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है ना। आपकी बात बिल्कुल उनको सही है। कौन गलत जानकारी दे रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। जब रक्षा मंत्री ने वर्कआउट करके कैलकुलेशन करके दिया है, हाँ। तो उसको क्यों डाउट किया जा रहा है? हाँ। आप ये मुझे बता सकता है, कोई समझा सकता है कि रक्षा मंत्री ने एक कैलकुलेशन पर अगर सरकार कहे कि इसको लागू करने के लिए जो खबरें आ रही हैं कि 20,000 करोड़ का खर्चा पड़ेगा या 23,000 करोड़ का बनेगा, तो ये सरकार के सामने एक मुश्किल बात है। आप मुझको एक बात बताइए, इसको आप 4 साल और डिले कर दीजिए तो 80,000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। 8,300 करोड़ का खर्चा पर ईयर है, उसको जितने साल डिले करते जाएंगे उतने ऐड करते जाइए। पिछले साल क्यों नहीं ऐड इसको अप्रूव किया? ये कहना बड़ा आसान है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भ्रमित किया जा रहा है। अगर पिछले साल अप्रूव कर देते तो 8,300 करोड़ लगना था। इस साल नहीं करेंगे तो 16,000 करोड़ हो गया, अगले साल करेंगे तो 24,000 करोड़ हो जाएगा, उसके अगले साल करेंगे तो आपको चाहिए, मतलब अगर ये सरकार साहब ये हमको कहे- मत दीजिए। हाँ। हमको मत दीजिए, सेना बंद कर दीजिए। सेना बंद कर दीजिए, सेना फोर्स नहीं कर सकता ये देश, तो IAS अफसरों को भेज दीजिए बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए। नहीं, ये जवाब है। ये मैं तो लाजवाब हो गया, अब मैं क्या बोलूं। मैं तो खुश हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। दोनों काम एक साथ। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। नहीं, मुझे नहीं बनना है, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं खुश मैं हूं। आपसे बड़ी सीधी सी बात कर सर, एक दूसरे कंट्रीज की वर्ल्ड में इतनी आर्मीज हैं, हाँ। दे आर ऑलवेज 10, 15, 25% पेड अदर देयर सिविल काउंटरपार्ट। ज्यादा होता है। व्हाई नॉट बी? हाँ, सेना बंद नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को ये बात करनी पड़ेगी।